चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, है ना? क्यों? Yes. Yes, sir. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ किया था, ये कर लिया था, ये तो बोलो, ये हो गया था अवनी, अर्चिस्मिता, आदित्य, मत बोलो बोलो। So I think we didn't write down that bit. Yes, sir. We didn't do that particular part. Yes, sir. क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं की थी? This part I said which you we saw. did P of A by B, P of B by A. We did that, but What was the last the question? This one we did or not? So the last thing is let P of A is equal to half and P of B is equal to 1 by 3. That question. yes, sir. ये वाला Yes, Yes, sir. sir. That question. The ये कर green लिया one. था ना? हाँ ठीक है, फाइन। ये वाला करके बताओ जल्दी से सभी लोग। 4 ऑप्शन है ना, जल्दी से नोट करो और बता दो मैं कितना आ रहा है, फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। सारा हो गया। हो गया सभी का? क्यों हुआ नहीं? So just doing it. Did the first two, now on the third one. सी मतलब कॉम्प्लीमेंट पर अरमान, अर्जुन, मिहिर। यस सर। देखो, A upon B is nothing but probability of A intersection B upon PB. So this is 1 upon 4 and this is 1 upon 3. So 3 by 4, right? B upon A is nothing but probability of A intersection B upon PA. One by 2. Fine. Formula. A union B is nothing but PA plus PB minus A intersection B. Correct? This is 1 upon 2. This is 1 upon 3. This is 1 upon 4. So it's going to be 7 7 upon 12. ठीक? Probability of A complement given B complement. Correct? कैसे करेंगे? Probability of A complement intersection B complement upon probability of B complement. Fine, everyone. दिख रहा है? अब B Yes, complement sir. is nothing but 1 minus probability of B. That is 1 upon 3. This we can write A union B whole complement, right? And A union B we have calculated 7 upon 12. So this would be 1 minus 7 upon 12. समझ आया अर्जुन? Sir, in this one, I didn't understand how probability of
A bar by B bar is like I didn't understand this. एलसीएम लोगे सो 5/2 5/8। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो अर्जुन? Sir, I didn't understand how you got this. The last part. ये वाला ऐसे लिख सकते हैं, ये पता है आपको? No, sir. अरे बेटा ये क्या होता है, जब एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है, लेट से यहाँ पर अर्जुन लिखा है यहाँ पर पर्व लिखा है, तो क्या लिखोगे? अर्जुन और पर्व का इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में पर्व था तो यहाँ पर पर्व आ जाएगा। बोलो। Okay, sir. यहाँ पर ए बार लिखा है यहाँ पर बी बार लिखा है, तो ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर में बी बार आ जाएगा। Okay, sir. अब दोनों पर कॉम्प्लीमेंट था, यदि आपको यूनाइट करना है मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो मिडिल वाला साइन को फ्लिप करना पड़ेगा। Yes, sir. इंटरसेक्शन तो यूनियन हो गया। Yes, sir. बस Okay. समझ गए सभी लोग? बोलो। Yes, sir. मिहिर, अरमान, Yes. आदिल, दीक्षा, दीक्षा नहीं कहना, अवनी, अर्ची, स्मिता एंड पर्व। हाँ Yes. sir. ठीक है, हो गया, नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े? Yes, sir. चलो फाइन। ये कर लोगे? करो जल्दी से, एक इसको कर लो फास्ट, बस इसको ही लास्ट करते हैं ना, उसके बाद फिर आगे बढ़े जाएंगे। लिखो पहले। Sir, what is a doublet? डबलेट मीनिंग दोनों पर सेम आना, लाइक फर्स्ट पर भी बनाया सेकंड पर भी बनाया, फर्स्ट पर 2 सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 3 सेकंड पर 3, लाइक दैट। तो कितने डबलेट होंगे टोटल? 6. 6. करेक्ट। तो पहले तो आप E1 लिखो, E2 लिखो, E1 के अंदर कितने हैं, फिर दोनों में कॉमन कितने हैं, देखो। सर हो गया. हो गया। थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई, एक मतलब आप ऐसे सोचो दो डाई को साइमल्टेनियसली फेंका जाता है ना। इवन इवेंट को डिफाइन किया डबलेट आना, ठीक। जैसे डबलेट का मतलब क्या हुआ, दोनों पर सेम आना, 1 1 2 2, थर्ड 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हैं? 6 पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। E2 क्या है, इसको 10 और मोर आना, जैसे 6 6 6 5 5 6 6 4 5 5 4 6, इसमें दोनों पे 6 6 आए तब 12 मिलेगा, 6 5 आए 5 6 आए 6 4 आए 5 5 आए 4 6 आए, करेक्ट। हाँ sir. तो इसमें 6 एलिमेंट हो जाएंगे। समझ में आया क्या सभी को? आप क्या, ये मैंने हाँ, कैसे yes, लिखा, sir. दोनों पे मैक्सिमम लिख लिया, उसके बाद फिर मैं अब दूसरे वाले का कम करता जा रहा हूँ, तो और पहले वाले का बढ़ा रहा हूँ, बढ़ेगा तो है नहीं किसी का, इसका 6 था इसका 6 था, तो इसका कम कर दिया तो 6 5 हो गया, फिर इन दोनों को फ्लिप कर दिया 5 6 हो गया, फिर नेक्स्ट 6 4 5 5 और 4 6, तो 6 है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है? यस, एक आ रहा है 6 6, एक आ रहा है 5 5, ये इवन इंटरसेक्शन E2 हुआ। तो बस इवन गिवन E2 हो जाएगा, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट, और E2 के अंदर 6 एलिमेंट, तो 1/3। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir, done. हो गया? Yes, sir. Yes. चलो अब इसको लिख लो एक बार। देखो इसमें क्या होता है, वैसे ये कुछ है नहीं है नया, है ना, ऊपर वाले से डिराइव हुआ है। अभी देखो हमने क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यही होता था, बोलो। अब आप ए हाँ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आ जाएगी, पी ए पी बी इंटू ए गिवन बी, पी बी इंटू ए गिवन बी, आया ये, हाँ बोलो। Yes, sir. सिमिलरली पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, पी ए इंटू बी गिवन ए। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. करो नोट, है ना। Yes, sir, done. डन। Yes, sir, done. अब देखो तीन इवेंट के लिए होता है तो कैसे करेंगे, बस मैंने यहाँ पर प्रॉपर प्रूफ किया है इसका। ए इंटू बी इंटू सी का मतलब वही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को एक नया इवेंट डी बोल दे रहा हूँ, तो डी इंटरसेक्शन सी लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू सी गिवन डी। समझ में आता है सभी को? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और सी गिवन डी कितना हो जाएगा, सी, डी की वैल्यू कितनी थी, गिवन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ऑफ बी गिवन ए। समझ में आया? मतलब आपको सेम लिखना है, यदि आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हो तो फिर डिनोमिनेटर में भी ए ही आएगा। आप ऐसे मतलब याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो कि ए कैंसिल हो जाएगा, लाइक दैट। तो देखो यहाँ पर मैंने डी इंटरसेक्शन सी था, तो मैंने यहाँ पर पी डी लिखा, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा, डी लिखा, ठीक। यहाँ पर ए गिवन भी है, यदि मैंने यहाँ पर ए लिखा तो फिर डिनोमिनेटर में ए लिखा। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यदि आप यहाँ पर बी लिखते तो फिर यहाँ पर क्या लिखते, बोलो, ए गिवन बी लिखते। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड सभी को? अब सर नहीं याद मुझे इसमें ये था। नहीं समझा कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी था तो उसको आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए अपॉन इंटरसेक्शन, नहीं है, वो सी गिवन है। अच्छा सी गिवन ए इंटरसेक्शन, ओके अपॉन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ओके।
Sir, we can do this without doing this. Let uh, A intersection B be D, right? हाँ, Okay, sir. हो गया नोट सभी का, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. चलो नीचे वाला क्वेश्चन लिखो फास्ट। अवनी, लिखो फास्ट। अच्छा, अवनी अर्चिस्मिता, तुम्हारी वो एक क्लास और होगी आज, ओके आईटीएफ। सर। हम्म, ओके 10 से 11, क्योंकि वो रेगुलरली होती है। रेगुलरली इन द सेंस 5 क्लासेस, 4 क्लासेस होती हैं उसमें शायद, नहीं 5, मंडे से फ्राइडे तक। तो वैसे 3 क्लासेस में हमारा आईटीएफ फिनिश हो जाएगा। हाँ, हुआ नोट। देखो, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 तरीके हैं करने के, है ना। एक बैग के अंदर 3 रेड है, 3 ग्रीन बॉल है, करेक्ट। कितनी रेड है? 3 रेड, 3 ग्रीन। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, मतलब एक एक करके आप 2 बॉल निकाल रहे हो। मिहिर अरमान, समझ रहे हो? तो Yes. 3 रेड है, 3 ग्रीन है, एक एक करके क्या निकाल रहे हो? 2 balls we have to draw, correct? Find the Yes, sir. probability that first is red and second is green. करेक्ट, यही चाहिए हमें। फर्स्ट रेड चाहिए, सेकंड ग्रीन चाहिए। सो लेट्स से ए इवेंट इज फर्स्ट इज रेड एंड बी इवेंट इज सेकंड इज ग्रीन। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन। एंड का सेंस आ रहा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। सो वी नीड टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बने, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 6 बॉल थी, 6 में से एक चूज किया, और रेड कितनी थी? 3। तो 3 में से एक, 3C1/6C1, इससे फर्स्ट वाली रेड आ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. बोलो। अब जब फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज अकर्ड, मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है। लैंग्वेज में बोले तो सेकंड बॉल ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड फर्स्ट रेड आ चुकी है, करेक्ट। अब जब आप फर्स्ट ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो तो रिमेनिंग 5 है, 5 में से एक चूज करोगे, एंड फर्स्ट वॉज रेड, सो ग्रीन विल स्टिल बी 3, और उसमें से मुझे एक चाहिए, सो 3C1/5C1, सो दिस वुड बी योर आंसर। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. करो ना। Yes, sir, done. सर हो गया। Done, sir. डन हो गया सभी का? Yes, sir. Yes. यस सर। नेक्स्ट करो। 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। डू इट फास्ट।
Yes, sir, done. सर हो गया। हो गया? Yes, sir. यस सर। देखो क्या है इसमें, एक कार्बन के अंदर 10 बॉल एंड 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं, करेक्ट? 2 balls are drawn randomly one by one without replacement. ठीक है? Yes, बोथ sir. आर ब्लैक चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, 10c1/15c1, सेकंड वाली 9c1/14c1, यही है? यस बोलो। Yes, sir. यस अर्जुन, मिहिर, अरमान, Yes, sir. Yes. अवनी, अर्चिस्मिता, पर्व, आदित्य। Yes, sir. हाँ सर। सेम ना? देखो 10c1/15c1, 9c1/14c1, है ना? बोलो। Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Good. करो फास्ट, है ना? देखिए स्कोर करो, वेट फास्ट, नोट करो और करो। हुआ? बोलो। हाँ हो गया क्या? देखो Ah, yes. कितनी बॉल है? 52 bell shuffled card. 3 cards are drawn one by one without replacement. What is the probability that first 2 are king and third is ace? किंग कितने होते हैं? 4, 4c1/52c1, है ना? नेक्स्ट 3c1/51c1, नेक्स्ट 4 ace, 4c1/50c1। समझ में आया? Yes, sir. बोलो, कोई डाउट किसी को? No, sir. अरमान, मिहिर, अर्जुन। No, sir. नहीं, No, no doubt.
आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. लास्ट करो फर्स्ट। Yes, sir, done. डन। Yes, sir, done. हाँ सर हो गया। देखो ये है, कितने टोटल? Yes, 12 sir. है। 4 डिफेक्टिव है, 3 ड्रॉ करने हैं। तो क्या चाहिए? ऑल 3 नॉन डिफेक्टिव चाहिए। तो 8/12C8C1/12C1 7C1/11C1 6C1/10C1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो मिहिर, अरमान, अर्जुन, अर्चिस्मिता, Yes. आदित्य। Yes, sir. Yes, sir. चलो फाइन। अब लिख लो इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं? लिखो जल्दी से, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लिखा? Yes, sir. हाँ सर. Two events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other. मतलब एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है देखो, getting an ace and an ace in two successive drawn from a bell shuffle pack of 52 cards when the first card is replaced. देखो जब आप फर्स्ट कार्ड 52 कार्ड्स हैं और एक कार्ड निकाल रहे हो तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। हाँ Yes, जब सर। आपने उसमें अब फर्स्ट कार्ड आपका कुछ भी निकला हो, आप उसको वापस रिप्लेस कर दे रहे हो उसके अंदर, तो जब आप सेकंड कार्ड निकालोगे तो क्या एस आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी? no, sir. नहीं सर। इट विल रिमेन दी सेम, है ना? तो ये दोनों क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए। क्लियर? हाँ, बट यदि आप रिप्लेस नहीं करते हो तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर इस बात पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वाला कार्ड क्या निकला था। अंडरस्टूड ना? यस तो यदि आपने Yes, sir. रिप्लेसमेंट कर दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, बट नॉट रिप्लेस किया तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर? Yes. Yes, sir. सिमिलरली टू पीपल है, एक ने डाई रोल कर रहा है, दूसरा वाला कॉइन को टॉस कर रहा है, तो डाई पर 6 आना एंड कॉइन पर हेड आना दोनों इंडिपेंडेंट है। डाई पर 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 कुछ भी आए, उससे कॉइन पर हेड टेल आने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कॉइन को क्या लेना देना डाई पर क्या आ रहा था, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोथ आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली थर्ड वाला, ठीक। अब अच्छा, इससे कुछ चीजें डिराइव होती हैं। यदि ए जो है, हमें पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना? यदि ए बी से इंडिपेंडेंट है, इफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है? बी के होने या ना होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही होता है ना हाँ आदित्य? सर। इंडिपेंडेंट मीनिंग Yes, sir. occurrence of one occurrence of A or non occurrence of A will not affected by occurrence or non occurrence of B. So Yes. what is this? Probability of A provided B has occurred, right? समझ में आया? ये क्या है? Probability of occurrence of A when B has occurred, correct? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Probability of occurrence of A provided B has already been occurred. बट A और B इंडिपेंडेंट है, तो B हो जाए या ना हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल स्टिल रिमेन दी PA ओनली। बोलो। Yes, sir. क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो सिंस A और B इंडिपेंडेंट थे, तो A गिवन B से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P ही रहेगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B का मतलब होता है A के होने की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, करेक्ट? बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ऐसा हमें गिवन है, वी हैव गिवन दिस थिंग। सो वेदर V हैज अकर्ड और नॉट अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A will not be affected because A and B are independent. So probability of A given B will still remain the probability of A only. Correct? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. And this will be true only if A and B are independent, then only. Correct? Now इसका फॉर्मूला we know very well, A intersection B upon PV. So यहां से क्या डिराइव होता है? If A and B are independent, then their intersection will be equal to product of their probabilities. Clear? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया क्या? हाँ सर। करो नोट जल्दी से। अच्छा, ऊपर वाला नोट नहीं हुआ था? सर हो गए। ओके। हाँ,
डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir, done. ठीक, इसको लिख लो जल्दी से, है ना? सर नीचे वाला क्वेश्चन भी करना है? लिख लो पहले। लिख लिया? Yes, sir. सी, if two events A and B are independent, then A intersection B will be P into PB. A is independent of B, then A and A bar and B, A bar B bar will also be independent. Correct? अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो मैं, लेटर डाई इज रोल्ड एंड ए को डिफाइन किया गया आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ए के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 3 और 6। बी को डिफाइन किया गया ऑड नंबर, तो 1 3 5। ए इंटरसेक्शन भी 3 आ जाएगा। हमें ये चेक करना है क्या ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं? ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे विच इज 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 1/6। हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कमिंग आउट टू बी 1/6 विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। दोनों इक्वल है, हेंस ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। समझ आया सभी को? Yes, बोलो, sir. करो नोट। Yes, sir, done. डन?
हाँ सर। हो गया सभी का नोट? Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन, मिहिर, अरमान, डन क्या? Done, sir. डन। यस सर। यस। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. इंटरनेट इशू था। हाँ, मैं क्या बोल रहा था फिर से? यहाँ पर देखो, ए डाई को आप थ्रो करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। ए उन्होंने किसको डिफाइन किया है? इवन नंबर को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 1/2। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल। बी उन्होंने किसको डिफाइन किया गया है? हेड आने को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब ध्यान से सुनना, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और निकालनी है, तभी हमें पता चलेगा। वैसे पी इंटू पी भी कितना आ रहा है? पी इंटू पी भी आ रहा है 1/4। अब ये इंटरसेक्शन बी भी 1/4 आ गया, देन इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। करेक्ट? तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? इवन नंबर आए एंड क्या आए? हेड ऑन कॉइन। करेक्ट? Yes, तो sir. देखो क्या क्या बन सकता है, टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। डाई पर 1 एंड कॉइन पर हेड। डाई पर 1, कॉइन पर टेल। करेक्ट? फिर 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल। करेक्ट? यही होंगे पॉसिबिलिटी। 5 हेड 5 Yes, टेल, sir. 6 हेड 6 टेल। क्लियर? यही पॉसिबिलिटी है। टोटल कितनी है? 12। ठीक। और कॉमन कितनी होंगी? कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाली। ए इंटरसेक्शन बी मतलब हेड एंड इवन नंबर, हेड एंड इवन 1 2 एंड 3। तो 3/12 विच इज 1/4। समझ में आया क्या? हाँ अर्जुन, मिहिर, अरमान, Ah, Yes, yes, sir. sir. पर्व, यस अवनी, अर्चिस्मिता, समझ में आया? तो ये हो जाएगी आपकी हाँ 1/4। देखो मैच कर रही। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? करो नोट फास्ट। अवनी, अर्चिस्मिता समझ गई क्या? हाँ
हुआ? यस सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन, मिहिर, अरमान, हुआ नोट? Yes, sir. यस। हो गया? नेक्स्ट लिखो। इसको कर लोगे आई थिंक, है ना? लिखो लिखो जल्दी से, मैं बता दूं। देखो, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है ना? ए के अंदर 1 2 3 है आउटकम, बी के अंदर 3 4 है, सी के अंदर 3 4 5 है। हमें चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ए एंड सी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/6। करेक्ट? तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 3, तो 1/6। बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 2/6, है ना? सी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा? 1/6। करेक्ट? ये आ गया, है ना? अब ए एंड बी को यदि आपको चेक करना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 1/6, ये भी 1/6 है, तो ए एंड बी तो इंडिपेंडेंट हो गए। बी और सी को चेक करना है तो इनका प्रोडक्ट 1/6 हो रहा है, और ये 1/6 नहीं है, तो बी एंड सी इंडिपेंडेंट नहीं हुए। सी एंड ए को चेक करना है तो इसका और इसका प्रोडक्ट 1/4 हो रहा है, ये 1/4 नहीं है, तो ए एंड सी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, बी एंड सी इंडिपेंडेंट नहीं है, ए एंड सी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. करो ना। यस। सर पर बीएनसी हमको ढूंढने की जरूरत है क्या? क्योंकि इधर खाली पूछा ए एंड बी और एएनसी। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। बोलो।
हो गया नोट सभी का? बोलो जल्दी। Yes, sir, done. 1 second. हाँ सर। डन सर। डन। Yes, sir. लिखो इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है, नोट करो जल्दी। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, है ना। दोनों इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जबकि इंडिपेंडेंट में हम क्या देखते हैं? प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, करेक्ट। म्यूचुअली हाँ जी। एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, वेयर द इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन पॉइंट हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? तो अब इसको Yes, तुम्हें sir. करने की जरूरत तो है नहीं, आई थिंक, है ना। पेयर वाइज और देख लो फर्स्ट। नहीं यार, लिख लिया क्या? ये लिख लिया यहां तक? बोलो। Yes, sir, just noting it down. Yes, sir, done. हम्म। यस अरमान महिर। डन। यस सर डन। चलो, कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी। पी ए पता है, पी बी पता है, फाइंड ए यूनियन बी निकालना है, प्रोवाइडेड ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिंस इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी के। बस वैल्यू प्लग इन कर दो। ये 1/3 के वन है, 1/2 के वन है, 1/3 1/2, ये आपके पास ए यूनियन बी हो गया, ठीक। किसके करस्पॉन्डिंग? इंडिपेंडेंट। अच्छा, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, 1/3 प्लस 1/2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब बात आती है ए इंप्लाइज बी, थर्ड वाला सी, है ना। ए इंप्लाइज बी का मतलब क्या हुआ? ए इंप्लाइज बी मतलब बी जो है ना वो ए का सबसेट है, ए के अंदर प्रेजेंट है। ए इंप्लाइज बी का मतलब, सॉरी, हाँ, ए इंप्लाइज बी का मतलब ए जो है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इस केस में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी वुड बी पी ओनली। समझ में आया? Yes, sir. ए इंप्लाइज बी, ए इंप्लाइज बी मीनिंग ए पूरा बी के अंदर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ए ओनली। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए और बी में कॉमन क्या रहेगा? ए ही रहेगा, करेक्ट। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. करो नोट जल्दी से।
सर हो गया। हो गया Yes, सभी sir. का? ठीक, Yes, सो sir. दैट्स इट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, वो इम्पोर्टेंट रहेगा काफी। ठीक, Okay, sir. ठीक है, Okay, जेई sir. के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर ये तुम्हारा ऑलमोस्ट हो जाएगा, एक दो चीजें और बचेंगी छोटी छोटी। ठीक, चलो Yes, बाय sir. एवरीवन। Bye, Bye, sir. sir. Thank Thank you, you. sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.